दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि प्रेजेंटली पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो इतिहास में सबसे बदतर है। पाकिस्तान इतने भयंकर इकोनॉमिकल क्राइसिस अब तक कभी नहीं झेला है। और दोस्तों ये क्राइसिस इतना भयंकर है कि इससे ही आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर आटा का लाइन पे लग के 12 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान अपने लोगों को आटा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान क्या खाएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी देश पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा है और पाकिस्तान कटोरा लेके इधर उधर भीख मांग रहा है। पर दोस्तों इन सभी चीजों के बावजूद आपको जान के हैरानी होगा कि पाकिस्तान के द्वारा $7 बिलियन के हथियार परचेज किया गया। दोस्तों हाल ही के रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि जहां पे पाकिस्तान के लोगों को सबसे अधिक जरूरी है आटा और आटा के अभाव के कारण पाकिस्तान के लोग भूखमरी से गुजर रहा है, तो वहीं पे इस दरमियान पाकिस्तान के तरफ से आटा ना हासिल करके बड़े मात्रा में हथियार हासिल किया गया। दोस्तों रिपोर्ट में जानकारी दिया जा रहा है कि अपने जनता को भूखा रख के पाकिस्तान के तरफ से टर्की से पहले बैच के कटिंग एज बाइकर आकांकी अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकलों को हासिल किया गया है। ये ड्रोन असल में पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए खरीदा गया है और रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइकर आकांकी अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है ये एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के कॉम्बैट ड्रोन है जो हथियारों से लैस हो सकता है और हवा से हथियार दाग सकता है। रिपोर्ट में दावा यह भी किया जा रहा है कि इनिशियल बैच के अंतर्गत शायद टर्की के बाइकर कंपनी के द्वारा पाकिस्तान को 6 से 7 आकांकी अनमैन एरियल व्हीकलों को सप्लाई किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे टर्की को भी देख लीजिए कि टर्की किस तरीके का देश है, जहाँ पे टर्की में भूकंप के वजह से कई सारे लोग बेघर है और हाल ही में टर्की में एक भयंकर फ्लड आया है और उसके बावजूद टर्की की तरफ से हथियार निर्माण किया जा रहा है और हथियारों के सप्लाई को ही अधिक तवज्जो दिया जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों टर्की का यह भी दावा है कि ये जो बाइकर आकांकी अनमैन एरियल व्हीकल है ये किसी भी ऑल्टीट्यूड से क्रूज मिसाइल तक को दाग सकता है। मतलब टर्की एक काफी खतरनाक अनमैन एरियल व्हीकल पाकिस्तान को सप्लाई किया है। दोस्तों आकांकी का टर्किश लैंग्वेज में मीनिंग होता है रेडर, जिसका मतलब होता है आक्रमण करने वाला। दोस्तों इन ड्रोनों को इस तरीके से टर्किश कंपनी बाइकर के तरफ से बनाया गया है कि ये हवा से जमीन इवन हवा से हवा में ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। मतलब इसे काफी हद तक एक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों बाइकर आकांकी ड्रोनों को पहली बार टर्किश कंपनी बायरेक्टर के द्वारा साल 2019 में टेस्ट करना शुरू किया गया और साल 2021 में बताया जाता है कि इन ड्रोनों के मास प्रोडक्शन शुरू किया गया और उसी साल टर्की के बेड़े में भी इन ड्रोनों को शामिल किया गया। टर्की के बेड़े में भी काफी लिमिटेड संख्या में इन ड्रोनों को शामिल किया गया है और टर्की का दावा ये भी है कि पाकिस्तान के अलावा अजरबैजान, कजाकिस्तान जैसे देशों की तरफ से भी इन ड्रोनों को खरीदने को लेके ऑर्डर दिया गया है, जबकि इंडोनेशिया भी इन ड्रोनों को खरीदना चाहता है और शायद टर्की के बाद पाकिस्तान ही पहला देश है जो इन ड्रोनों का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों बाइकर आकांकी ड्रोनों को अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि यह काफी बड़े आकार का ड्रोन है जिसका लंबाई करीबन 12.2 मीटर, विंग स्पैन करीबन 20 मीटर और हाइट करीबन 4.1 मीटर है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के रूप में बताया जाता है कि इसका कैपेसिटी 5.5 टन का है। मतलब इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5500 किलोग्राम है, जबकि पेलोड क्षमता 1350 किलोग्राम का दावा किया जाता है। और बायरेक्टर कंपनी की तरफ से यह भी दावा किया जाता है कि यह हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन करीबन 40,000 फीट के ऊंचाई मतलब 12 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई में जाने का क्षमता रखता है। और दोस्तों दावा यह भी है कि जो ड्रोन है ये अपने ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम और कैमरा का इस्तेमाल करके डेटा को ऑन बोर्ड ही प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स का भी इस्तेमाल का बात रखा गया है। अब दोस्तों इससे एक तरीके से तो ये अंदाजा लग जा रहा है कि टर्की के द्वारा इन ड्रोनों को बनाने को लेके काफी मुशक्कत किया गया है और टर्की काफी कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया है, जिसका दूसरा मतलब ये है कि ये जो ड्रोन है ये काफी महंगा ड्रोन भी है और ऐसे ड्रोनों को खरीदने के मामले में पाकिस्तान की तरफ से अवश्य काफी खर्चा किया गया होगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक हफ्ते तक के अभी पाकिस्तान के पास इंपोर्ट बिल नहीं है। पाकिस्तान एलसी जारी नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्टर है वो बाहर से सामानों को भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है और पाकिस्तान के अंदर सामानों का किल्लत भी बढ़ते जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो फूड क्राइसिस है वो अब तक के पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में सबसे अधिक है। आए दिन कोई ना कोई जगह से खबर आता है कि पाकिस्तान के अंदर भुखमरी के कारण कोई ना कोई मारा गया है, जबकि दूसरी तरफ आटे के लाइन पे रख के ही बताया जाता है कि 12 से अधिक लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इवन दोस्तों पाकिस्तान में जो महंगाई दर है वो भी 35% से भी अधिक बढ़ चुका है और कुछ कुछ जगहों में तो दावा किया जाता है कि पाकिस्तान में महंगाई दर करीबन 40% है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फिलहाल पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहा और महीने में 30,000 तक कमाने वाले लोग पाकिस्तान के अंदर 2 टाइम भरपेट खाना भी नहीं खा पा रहा है। और दोस्तों ऐसे खतरनाक सिचुएशन से पाकिस्तान अपने आप को अपने बलबूते पे फिलहाल निकाल नहीं पा रहा है और इसी कारण बताया जा रहा है कि आए दिन पाकिस्तान के कोई ना कोई नेता कशकोल लेके मतलब कटोरा लेके इधर उधर भटक रहा है ताकि कटोरे में कोई चिल्लर डाल दे, पर पाकिस्तान के कटोरे में फिलहाल चिल्लर डालने के लिए कोई तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ IMF
आईएमएफ से भी पाकिस्तान करीबन $7 बिलियन के एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है, जिससे कि पाकिस्तान अपने दिवालियापन को टाल सकेगा। पर दोस्तों आईएमएफ की तरफ से भी फिलहाल ऐसा कोई इशारा नहीं दिया गया है कि पाकिस्तान को आईएमएफ $7 बिलियन देगा। इवन $1 बिलियन भी अगर पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलता है तब भी पाकिस्तान कुछ हफ्तों के लिए गुजारा कर लेगा, लेकिन दोस्तों $1 बिलियन भी आईएमएफ से मिलेगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में दोस्तों समझ सकते होंगे कि भारी मात्रा में पाकिस्तान की तरफ से हथियार खरीदा जा रहा है, जिसका दूसरा मतलब यह है कि पाकिस्तान का प्रायोरिटी अपने लोगों को खाना खिलाना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का प्रायोरिटी हथियार खरीदना है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ऐसे हथियारों के डील के कारण काफी अधिक करप्शन भी होता है और इससे पाकिस्तान के जो मिलिट्री एलीट है उन्हें भी फायदा मिलता है और काफी किकबैक्स भी मिलता है। और शायद इसी कारण पाकिस्तान के मिलिट्री की तरफ से भी हथियारों के खरीदारी को ही तवज्जो दिया गया और खाना ना खरीद के मतलब चावल या गेहूं ना खरीद के ड्रोनों को खरीदा गया। अब दोस्तों ये जो ड्रोनों का डिलीवरी हुआ है इसे लेके बताया जा रहा है कि ये पहले बैच का ड्रोन है, मतलब पाकिस्तान को और भी ड्रोनों का डिलीवरी टर्की की तरफ से किया जाएगा। और दोस्तों इसका दूसरा मतलब ये है कि पाकिस्तान 7-8 के संख्या में ड्रोन नहीं खरीदा है, बल्कि कम से कम 20 से अधिक ड्रोनों को तो पाकिस्तान के द्वारा परचेस किया गया है। ऊपर से दोस्तों अगर बाइकर आकांकी ड्रोनों को देखा जाए तो ये एक आर्म्ड ड्रोन है और इसमें भारी भरकम हथियार लगता है। बताया जाता है कि इसमें 8 हार्ड पॉइंट है, जिसके द्वारा ये जो ड्रोन है ये कई तरीके के लेजर गाइडेड हथियार मतलब लेजर गाइडेड रॉकेट से शुरू करके एयर टू ग्राउंड एमुनिशन, बॉम्ब्स, एयर टू एयर मिसाइल, इवन क्रूज मिसाइल तक को दागता है। और दोस्तों इन ड्रोनों में जिन हथियारों का इस्तेमाल होता है वो सभी हथियार असल में टर्किश मेड हथियार है या फिर अमेरिका से लाइसेंसली बनाया हुआ हथियार है। और दोस्तों इसका मतलब ये भी है कि टर्की से पाकिस्तान ने केवल मात्र ड्रोनों को परचेज नहीं किया है, बल्कि इन ड्रोनों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को भी पाकिस्तान के द्वारा टर्की से अवश्य परचेज किया गया होगा। और दोस्तों ऐसे हथियार काफी महंगा भी होता है और कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये हथियार और ड्रोनों का लागत कुछ बिलियन डॉलर में होगा। दूसरी तरफ दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि खाली टर्की से पाकिस्तान हथियार नहीं खरीद रहा है, बल्कि पाकिस्तान के द्वारा तो और भी कई सारे देशों से हथियारों को परचेस किया जा रहा है, जिनमें चाइना सबसे पहले है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान के द्वारा चाइना से 8 सबमरीन को परचेस किया गया है और इसके अलावा एयरक्राफ्ट के फाइटर एयरक्राफ्ट और नेवी के जहाजों को भी परचेस किया गया है। पाकिस्तान के द्वारा चाइना से मिसाइल से शुरू करके ड्रोन, इवन रडार से शुरू करके स्मॉल आर्म्स तक परचेस किया जा रहा है और हर साल कई बिलियन डॉलर के हथियारों के डील पाकिस्तान चाइना को देता है। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऐसे हथियारों को खरीदने के लिए भी पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है और बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी के तरफ से देश के धरोहर मतलब नेशनल एसेट्स को चाइना के हाथ में गिरवी रख के ही इन हथियारों को परचेस किया जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान टर्की से भी और कुछ हथियारों को परचेस कर रहा है, जिनमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के बेड़े के सबमरीनों को भी टर्की के द्वारा मरम्मत किया जा रहा है और अपग्रेड करने के साथ साथ इसमें नए इक्विपमेंटों को भी लगाया जा रहा है। पाकिस्तान टर्की से भी जहाजों को परचेस किया है जो पाकिस्तान के नेवी में इस्तेमाल होगा। और हाल ही में तो ये भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान टर्की से कुछ एयर टू एयर मिसाइलों को भी परचेस करना चाहता है। और इन सभी हथियारों को अगर देखा जाए तो ये भी कम से कम 4 से 5 बिलियन डॉलर का डील है। और दोस्तों जो देश $1 बिलियन के लिए इधर उधर हाथ फैला रहे और अपने इज्जत तक को गिरवी रख रहा है और अपने आवाम को भिखारी तक बना दिया है, और दूसरी तरफ वही देश बड़े मात्रा में हथियारों को परचेस कर रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान इन हथियारों को असल में किस लिए परचेस कर रहा है? और दोस्तों ये जो हथियार परचेस पाकिस्तान की तरफ से किया गया इससे पाकिस्तानी आर्मी के जेब कितना गर्म होगा, कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।